साथियों नमस्कार। आज हम कंप्यूटर का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन बनता है, वो भी कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनता ही है। साथियों सबसे पहले हम इस टॉपिक का फुल डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे, तत्पश्चात एग्जाम में पूछा गया MCQ प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आज क्या क्या देखना है उसे एक नज़र देख लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम सर्च इंजन का प्रकार देखेंगे, प्रकार का फुल डिटेल नॉलेज लेंगे क्योंकि प्रकार से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद की पॉइंट्स देखेंगे, की पॉइंट्स देखने के बाद ही फिर हम कुछ प्रमुख सर्च इंजन हैं जो बार बार पूछा गया है और जो कब लॉन्च हुआ है, कब कहाँ कौन से देश के हैं, ये सब जानकारी हम इस प्रकार लेंगे। तो ये रही एक नज़र उसकी झलक, फिर हम इसका फुल डिटेल नॉलेज लेंगे। ये रही साथियों, देख सकते हैं जितने भी आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सर्च इंजन का प्रकार है, देख सकते हैं। तो इतना सारा हमें पढ़ना है साथियों। तत्पश्चात फिर हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सर्च इंजन क्या है। साथियों सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं, यूजर को ढूंढने के लिए मदद करता है। तो कीवर्ड्स याद रखिएगा, कीवर्ड से प्रश्न बना है, हम आगे MCQ में देखेंगे भी। या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, सर्च इंजन एक वेब एप्लीकेशन टूल है जो इंटरनेट यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की सहायता करता है। यह CG व्यापम जो ITI हॉस्टल वार्डन के लिए 2023 में इस पॉइंट से पूछा गया है। आगे हम प्रश्नों में देखेंगे भी। चलिए अब हम सर्च इंजन का प्रकार देखते हैं। साथियों यदि पूछा जाता है कि सर्च इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा सर्च इंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। इस जो प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है उसे हम क्वेश्चन पेपर का जो कटिंग है CG हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया है साथियों, इसे हम यहाँ पर अटैच भी किए हैं। तो देख सकते हैं सर्च इंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रॉलर, दूसरा है डायरेक्टरीज, तीसरा है हाइब्रिड, चौथा है मेटा सर्च इंजन। साथियों यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है। तो साथियों इसमें जो पहला दिखाई दे रहा है यही इसका आंसर है, क्रॉलर, अर्थात इसका जो सर्च इंजन का पहला प्रकार है वही इसका आंसर है। आइए क्रॉलर सर्च इंजन को हम देखते हैं। पहला जो प्रकार है इसे वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, इससे भी प्रश्न बना है साथियों, आगे हम देखेंगे। वेब स्पाइडर के रूप में भी क्रॉलर को जाना जाता है। यह नई सामग्री और डाटाबेस को अपडेट करने वाले सर्च इंजन हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नए टर्म शब्द यूज किया गया है और डाटाबेस में स्टोर करता है, अर्थात ये जो है इससे प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया है। चलिए इसका उदाहरण समझते हैं कि क्रॉलर सर्च इंजन का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो गूगल, याहू, बिंग, डक, आस्क, ये जो इत्यादि जो ये सर्च इंजन है वो पहले नंबर का जो प्रकार है उसके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा क्रॉलर के अंतर्गत जो है गूगल, याहू, बिंग जो हम यूज करते हैं ये सभी सर्च इंजन जो है इसी के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रकार देखते हैं डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज सर्च इंजन जो है साथियों इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की सूची दी जाती है। उदाहरण है ब्लोगारामा और 9 साइट्स, ये जो है डायरेक्टरीज सर्च इंजन के प्रकार हैं। चलिए तीसरा जो प्रकार है उसे देखते हैं हाइब्रिड सर्च इंजन। यह क्रॉलर व डायरेक्टरीज का मिश्रण है, अर्थात ऊपर में जो 2 प्रकार देखे हैं उन दोनों का मिश्रण जो है हाइब्रिड सर्च इंजन कहलाता है। इसका जो उदाहरण है गूगल और याहू है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रकार मेटा सर्च इंजन। यह अन्य सर्च इंजन से डाटा लेकर रिजल्ट दिखाता है। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाता है कि अन्य सर्च इंजन से डाटा लेकर रिजल्ट दिखाता है उसे कौन सा सर्च इंजन कहते हैं, तो उसका नाम है मेटा सर्च इंजन। उदाहरण है डॉगपीले, मेटा क्रॉलर, तो यह जो है इसका उदाहरण है। चलिए अब हम कुछ जो प्रमुख कीवर्ड्स जो एग्जाम में पूछा गया है उसे देखते हैं। सर्च के लिए लिखे गए शब्दों को की फ्रेज भी कहते हैं। साथियों याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि सर्च के लिए जो लिखे गए शब्द है
उसे क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा की फेज कहते हैं। ये इस प्रकार स्पेलिंग रहेगा, की फेज कहते हैं सर्च के लिए लिखे गए शब्दों को। वही सर्च इंजन की कीवर्ड के माध्यम से यूजर को इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। अर्थात कीवर्ड्स के माध्यम से ही यदि हम यूजर हैं और हम सर्च इंजन में कोई जानकारी ढूंढना चाहते हैं तो कीवर्ड्स के माध्यम से ही ढूंढा जाता है। तो ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड्स देखते हैं। तो वेब क्रॉलिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सर्च इंजन सभी उपलब्ध जो वेबसाइट को स्कैन और एनालाइज करके उस वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोग डेटा को सर्वर पर सेव रखता है। यह क्रिया वेब क्रॉलिंग कहलाता है। याद रखिएगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सर्च इंजन सभी उपलब्ध वेबसाइट को स्कैन और एनालाइज करके उस वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोग डेटा का सर्वर पर सेव रखता है, यह क्या कहलाती है? वेब क्रॉलिंग कहलाती है। इसके लिए वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वेब क्रॉलर, बोट, रोबोट और स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा साथियों। चलिए, और ये जो यहाँ पर से पॉइंट है उसे जो है पूछा गया है वेब क्रॉलिंग से, सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में ही पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सभी वेबसाइट जिनके द्वारा इंटरनेट पर जानकारियों को ढूंढा जाता है सर्च इंजन कहलाता है। तो एक परिभाषा ये भी हो गया जो पूछा गया है सीजी व्यापम NNRI 2018 में। तो ऐसी सभी वेबसाइट जिनके द्वारा इंटरनेट पर जानकारियों को ढूंढा जाता है सर्च इंजन कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर्च इंजन URL कीवर्ड 9 वेब पेज का एक बड़ा डाटाबेस बनाकर रखता है। यह 2019 CSPHCL में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके प्रमुख उपयोग डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेजेस तथा अन्य जानकारियां सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट के लिए भी, वीडियो के लिए भी, इमेजेस के लिए भी और जानकारियां सर्च करने के लिए इसका उपयोग करते हैं सर्च इंजन का। आइए अब हम कुछ प्रमुख सर्च इंजन हैं उसका जानकारी लेते हैं। साथियों, सबसे पहला यदि सर्च इंजन पूछा जाता है कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो उसका नाम है आर्ची। 1990 में इसे लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये इसका लोगो है आर्ची का। आर्ची को 10 सितंबर 1990 को लॉन्च किया गया था। इसे मॉन्ट्रियल कनाडा में मैकगिल विश्वविद्यालय में एलन एम्टेज, बिल हिलन और पीटर ड्यूस द्वारा विकसित किया गया है। साथियों, एक बार पूछा गया है कोई एग्जाम में कि जो सबसे पहला सर्च इंजन है आर्ची, उसका जो है मतलब स्थापनाकर्ता या जनक कौन है, तो ये पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा एलन एम्टेज है। याद रखिएगा, इसी का मुख्य नाम आता है एलन एम्टेज। तो इसे भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन नामों को भी याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट हमारा सर्च इंजन है साथियों याहू को 1994 में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। याहू का ये लोगो है, इसे भी याद रखिएगा। याहू की शुरुआत 1994 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट जेरी यांग और डेविड फिलो ने बनाया था और एक साल बाद यानी 1995 में इसे याहू के नाम से लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा साथियों, याहू जो है कहाँ का सर्च इंजन है पूछा जाएगा तो USA का है, अमेरिका का है, याद रखिएगा इसे भी। और वहाँ जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट ये जेरी यांग और डेविड फिलो के द्वारा बनाया गया, तो इसे भी याद रखिएगा। याहू एक सर्च इंजन है जिस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। याहू को 1995 में लॉन्च किया गया था। आज याहू गूगल और बिंग के बाद सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला सर्च इंजन है, इसे भी याद रखिएगा। अर्थात टॉप 3 में याहू आता है, तीसरे नंबर में, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो सर्च इंजन है उसे देखते हैं। अल्टा विस्टा 1995। अल्टा विस्टा का ये लोगो है साथियों। अल्टा विस्टा को डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC द्वारा 1995 में यह सर्च इंजन लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय पालो आल्टो कैलिफोर्निया अर्थात USA में ही स्थित है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय को भी। और अल्टा विस्टा एक इटावली शब्द है जिसका अर्थ होता है उच्च दृश्य। साथियों, याद रखिएगा, अल्टा विस्टा का शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है। शाब्दिक अर्थ इटावली शब्द से लाया गया है,
तो इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये तो एक बार पूछा गया है, ये सीजी व्यापम के ही एक CBAS 2023 के पेपर में ही पूछा गया था, जिसका अर्थ उच्च दृश्य आया था उसका आंसर। तो याद रखिएगा, इसे भी हम आगे MCQ में देखेंगे भी। यह भी गूगल की तरह एक वेब सर्च इंजन है, इसकी सेवा याहू के द्वारा दी जाती है। याद रखिएगा साथियों, ये जो है अल्टा विस्टा को बाद में याहू में मर्ज कर दिया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। सीजी व्यापम पटवारी भर्ती 2016 में यह पूछा गया है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अल्टा विस्टा कौन से सर्च इंजन में बाद में मर्ज हुआ, तो याहू में हुआ, तो इसे भी याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अल्टा विस्टा को 2003 में याहू द्वारा खरीद लिया गया था, किंतु 8 जुलाई 2013 को बंद भी कर दिया गया, तो इसे भी याद रखिएगा। लोकप्रियता कम होने के कारण बाद में इसे 2013 में बंद कर दिया गया। यह कैंपबेल कंट्री वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, याद रखिएगा। इसमें बहु थ्रेडेड क्रॉलर का उपयोग किया जाता है, जिसे स्कूटर कहते हैं। इस प्रकार ये रही अल्टा विस्टा जो सर्च इंजन है। अब हम देखते हैं जो दुनिया के सबसे बड़ा सर्च इंजन है उसे, गूगल, जो 1998 में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है, याद रखिएगा साथियों। दुनिया की सबसे बड़ी जो सर्च इंजन है वो गूगल है। यह अकेले जो है सबसे ज़्यादा यूज करने वाला दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है, ये पूछा भी गया है। इसके संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन हैं, इसे भी पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। शुरुआत में नामकरण बैकरप था, इसे भी याद रखिएगा। गूगल का शुरुआती नाम पूछा जा सकता है, जो कि बैकरप है, याद रखिएगा। बैकरप जो है इसका शुरुआती नाम है। 1998 में गूगल स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। गूगल का स्थापना कब किया गया तो पूछा जाएगा, तो 1998 में। यह सीजी व्यापम में एक पेपर में पूछा गया है साथियों, 2 पेपर में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुख्यालय कहाँ है पूछा जाएगा, कैलिफोर्निया के माउंट व्यू, कैलिफोर्निया मुख्यालय का नाम है। इस गूगल का मुख्यालय का नाम गूगल प्लेक्स है, याद रखिएगा। इसे भी मुख्यालय का नाम पूछा जाएगा तो गूगल प्लेक्स। और यह जो है USA के ही जो है सर्च इंजन है साथियों, जो कि उसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। google.com के डोमेन को सितंबर 1997 में रजिस्टर किया गया था। कंपनी 4 सितंबर 1998 में घोषित की गई, इसलिए इसका स्थापना वर्ष 1998 को ही माना जाता है। गूगल मूल रूप से गूगल से लिया गया था, याद रखिएगा। ये मिस्टेक से आया गया है गूगल जो है साथियों, जिसका मूल जो है गूगल से लिया गया था, अर्थात गूगल का नाम गूगल का गलत रूप है, जिसमें 1 के बाद 100 शून्य होते हैं, याद रखिएगा। इसे भी कि गणितीय में इसका अर्थ, गूगल का अर्थ 1 के बाद जो है 100 बार 0 अगर लिखते जाएंगे, 1 के बाद 100 बार 0 लिखेंगे, इतना इसका मतलब होता है, जिसे यह दर्शाने के लिए चुना गया था कि खोज इंजन का उद्देश्य बड़ी मात्रा में जानकारी उपलब्ध कराना है। अगला पॉइंट है, गूगल के सर्च इंजन द्वारा ली एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, यह भी पूछा गया है साथियों, इसे भी याद रखिएगा। ली एल्गोरिथम जो ये पूरा ये पॉइंट को याद रखिएगा, ली एल्गोरिथम द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेट संबंधित सुविधाएं व उत्पाद उपलब्ध कराती है। यह ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। ये सभी प्रकार के जो है फैसिलिटीज उपलब्ध कराती है साथियों। अगला जो पॉइंट है, इसका उपयोग सर्च इंजन के तौर पर किया जाता है, जिसके द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी जानकारी को ढूंढ सकते हैं। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को गूगल वॉलेट के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में कि गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, तो गूगल वॉलेट के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैडू, यह चीन का प्रसिद्ध सर्च इंजन है साथियों। इसका लोगो इस प्रकार का है। जनवरी 2000 में इसके संस्थापक रॉबिन ली और एरिक जू ने बैडू की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इसका संस्थापक को भी याद रखिएगा, रॉबिन ली और एरिक जू है जिन्होंने बैडू की स्थापना की। यह एक चीनी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाएं, उत्पाद और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रदान करती है, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, याद रखिएगा, चीन बीजिंग में है। अगला जो
है सर्च इंजन guruji.com है। 2006 में इन्हें लाया गया था। यह भारत का पहला सर्च इंजन है। पूछा जा सकता है साथियों, भारत का पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो वह guruji.com है। 2006 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 2 स्नातकोत्तर अनुराग डोड और गौरव मिश्रा ने बेंगलुरु, तब बेंगलोर के रूप में जाना जाता था, बेंगलुरु जो है, से guruji.com नामक एक अनूठा इंटरनेट सर्च इंजन लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, इनके संस्थापक जो हैं अनुराग डोड और गौरव मिश्रा जी हैं, और इनका जो मुख्यालय रहा वो बेंगलुरु था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंग 2009, यह माइक्रोसॉफ्ट का आधारभूत सर्च इंजन है साथियों। ये पूछा गया है कि बिंग जो है किसका आधारभूत सर्च इंजन है, या माइक्रोसॉफ्ट का जो आधारभूत सर्च इंजन है उसका नाम बताइए, तो इसे याद रखिएगा बिंग का यह लोगो है साथियों। बिंग का शुभारंभ 1 जून 2009 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिंग का पॉइंट। बिंग का स्वामित्व और परिचालन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और व्यक्तिगत कंप्यूटरों का विकास, लाइसेंस और बिक्री करता है। याद रखिएगा साथियों, यह सर्च इंजन के साथ ही साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और व्यक्तिगत कंप्यूटरों का विकास और लाइसेंस और बिक्री करता है। याद रखिएगा, यह अमेरिका के बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा गया है। 2001 में इन्हें लॉन्च किया गया था विज्ञान विशिष्ट के लिए, अर्थात विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए जो है साथियों, जो सर्च इंजन जाना जाता है वो साइरस है। याद रखिएगा, साइरस इंटरनेट पर सबसे व्यापक विज्ञान विशिष्ट सर्च इंजन है, साइंस स्पेसिफिक सर्च इंजन है। याद रखिएगा, इसे 2001 में लॉन्च किया गया था। यह साइंस डायरेक्ट ब्रिटिश डच प्रकाशक एल्सेवियर द्वारा संचालित है। याद रखिएगा इसे भी। आगे बढ़ते हैं, गूगल स्कॉलर। साथियों इससे प्रश्न बना भी है, गूगल का साइंस पर आधारित सर्च इंजन कौन सा है। तो कभी कभी हम अगर इसके बारे में जानकारी नहीं रहता तो हम साइरस को भी डाल सकते थे, लेकिन याद रखिएगा गूगल का साइंस पर आधारित सर्च इंजन जो है स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर। याद रखिएगा, आइए इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करते हैं। गूगल स्कॉलर एक निःशुल्क ऑनलाइन शोध लाइब्रेरी है जो सभी शैक्षिक साहित्य को ऑनलाइन एक खोज इंजन में एकत्रित करती है, जो गूगल द्वारा संचालित है और गूगल scholar.google.com पर स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा, गूगल का साइंस पर आधारित सर्च इंजन पूछा जाएगा तो स्कॉलर को लगाइएगा, याद रखिएगा, न कि स्काइरस या फिर सिटीज साइट CRX भी एक ठो आता है साथियों, ये इसके बारे में भी चलिए जानते हैं। साइट CRX जो है, जिसे पहले साइट शेयर कहा जाता था, मुख्य रूप से कंप्यूटर और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और शैक्षणिक पत्रों के लिए एक सार्वजनिक खोज इंजन और डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में लाया गया सर्च इंजन है साथियों। याद रखिएगा, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान के लिए लाया गया सर्च इंजन कौन सा है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा साइट CRX है। याद रखिएगा साथियों, साइट CRX है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डक-डक-गो। तो 2008 में डक-डक-गो एक अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी है जो 2008 में आया साथियों, जो लोगों को उनकी ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर पूछा जाता है साथियों कि ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है, तो डक-डक-गो है। याद रखिएगा, जो 2008 में लॉन्च किया गया सर्च इंजन है, जो अमेरिकी सर्च इंजन है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यांडेक्स 2000, यह जो है 2000 में सन 2000 में लॉन्च किया गया साथियों। याद रखिएगा, यह रूस का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन की पूरी रशियन सर्च इंजन मार्केट में लगभग 60% की हिस्सेदारी है। इस सर्च इंजन पर हर महीने 85 मिलियन लोग विजिट करते हैं। ये रूस में इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन है। याद रखिएगा, ये रूस का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है साथियों, यांडेक्स, यह रही उसकी लोगो। आइए भारत के कुछ सर्च इंजन जानते हैं। guruji.com 13 टैब्स, याद रखिएगा साथियों, ये पूछा जा सकता है।
1 2 3 खोज जो है भारत के ही सर्च इंजन है। क्योमामू ये भी भारत के ही सर्च इंजन है। रफ्तार ये भी भारत के ही सर्च इंजन हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा साथियों, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भारत के सर्च इंजन हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अन्य प्रमुख विदेशी सर्च इंजन जो है। तो कोकोरिको साथियों याद रखिएगा फ्रांस का सर्च इंजन है, ये भी पूछा जा सकता है। शोरवा जो है अफगानिस्तान का सर्च इंजन है। GOO जो है जापान का सर्च इंजन है। डॉग पीले, आस्क, हॉटबॉट, चाचा.com, mama.com, MSN.com ये सभी जो है अमेरिका के सर्च इंजन है। याद रखिएगा चाचा.com या mama.com से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये हिंदी नाम है, तो ये इंडिया का सर्च इंजन होगा। तो याद रखिएगा यह जो है साथियों यह अमेरिका का ही सर्च इंजन रहा है। इस प्रकार साथियों कुछ यहाँ पर 30 जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है इसमें से भी कुछ तो इसे भी आप देख सकते हैं, इसमें सर्च इंजन मौजूद है। इसको हम जो है देखा जाए तो अपने टेलीग्राम में डाल देंगे साथियों ये सभी PDF, तो आप वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए अब हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे साथियों, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। आप सभी को पता होगा साथियों, हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा है। साइरस जो है वो विशेषकर विज्ञान से संबंधित जो है सर्च इंजन है, अर्थात विज्ञान और वैज्ञानिक सूचना के लिए बनाया गया सर्च इंजन साइरस है। इसके बारे में निश्चित रूप से हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। यह हॉस्टल वार्डन 2016 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया प्रश्न है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। SERP का अर्थ क्या है साथियों? ये भी CG पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा SERP का अर्थ होता है साथियों सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यह CG पटवारी 2017 में पूछा गया था। विशेषकर याद रखिएगा सर्च इंजन से रिलेटेड प्रश्न है, फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया? साथियों एक सर्च इंजन है अल्टा विस्टा, इसका नाम जो है किससे प्रेरित होकर रखा गया? तो इसका जो आंसर है हाईव्यू। साथियों आप सभी को पता होगा उच्च दृश्य हम ऊपर पढ़े भी हैं, जब अल्टा विस्टा का जब बारी आया था तो उसमें डिटेल में हम पढ़े थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। यह भी CG व्यापम के एक पेपर में पूछा गया है 2023 में। तो अल्टा विस्टा का जो इसका आंसर होगा वो हाई व्यू है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है? तो आप सभी जानते होंगे साथियों, यह भी CG पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बैडू जो है एक सर्च इंजन है जो चीन का है और वहाँ ये बहुत प्रचलित है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्च इंजन में किसी सर्चिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं? आप सभी जानते होंगे, ऊपर हम सबसे शुरुआत में बताए हैं कीवर्ड जो होता है वह सर्चिंग के लिए जो टेक्स्ट होता है उसे कीवर्ड कहते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्च इंजन में SEO का अर्थ क्या है? साथियों SEO का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों। याद रखिएगा सर्च इंजन में SEO का अर्थ पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जो एक तो ITI का विशेष जो कोपा ट्रेड के लिए जो शायद पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था SEO का फुल फॉर्म। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। तो निश्चित रूप से बिंग के बारे में भी पढ़े हैं वीडियो में, और गूगल के बारे में, याहू के बारे में। ओपेरा जो है एक साथियों याद रखिएगा यह एक जो है देखा जाए ओपेरा जो है सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेबसाइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है
ऑप्शन ए है बिंग, ऑप्शन बी है अल्टा विस्टा, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है बिंग, यह माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा साथियों 1998 जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, गूगल को जो है 1998 में निजी कंपनी के रूप में शामिल किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। याहू सर्च इंजन कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऊपर अगर आप सभी को इसका अच्छे से नहीं देखे होंगे तो ऊपर ज़रूर देखिए, जो वीडियो में हम पूरा इसका डिटेल नॉलेज लिए हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है 1995 में याहू सर्च इंजन प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डक डक गो कहाँ का सर्च इंजन है? साथियों याद रखिएगा डक डक गो जो है यूएसए का सर्च इंजन है। यूएस अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्च इंजन है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइरस क्या है? तो अभी हम ऊपर में एक और प्रश्न देखें साथियों, ये विज्ञान और वैज्ञानिक खोज संबंधी के लिए बनाया गया सर्च इंजन है। तो साइरस जो है क्या है पूछा जा रहा है। तो साइरस जो है साथियों साइंस स्पेसिफिक सर्च इंजन है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेब सर्च इंजन खालिस्तान द्वारा कई वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। साथियों इसका जो आंसर होगा वेब क्रॉलर है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यांडेक्स सर्च इंजन किस देश का है? साथियों याद रखिएगा यांडेक्स जो है साथियों याद रखिएगा यह रूस का सर्च इंजन है। याद रखिएगा रूस में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यांडेक्स जो है रूस का सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्च इंजन किस प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है? तो वीडियो, दस्तावेज, इमेज, ये सभी इसका आंसर है साथियों। सर्च इंजन वीडियो भी खोजने में, दस्तावेज खोजने में, इमेज अर्थात और या किसी जानकारी को ढूंढने में इन रूपों में मदद करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, सर्च इंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन साथियों जो हम अभी 16 क्वेश्चन देखे हैं और भी क्वेश्चन बनने लायक है, तो निश्चित रूप से बना भी है, सभी को शामिल नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए निश्चित रूप से इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिए। जो की पॉइंट हमने हाईलाइट किए हैं उसे अच्छे से याद रखिए। निश्चित रूप से उससे क्वेश्चन बनता है और ये इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।